नसों में ब्लॉकेज था। तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी जो नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गई हैं। यस नसों के ब्लॉकेज की वजह से आपको नींद भी नहीं आती थी, शादी हो जाएगी, संतान नहीं होगा। यस आज खुदा ने आपको एक बेटी देकर भी आशीष दिया है। यस। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मदन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कमाईपुर का रहने वाला हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस भाई की गवाही है कि इनको 2017 में एक जॉब लगी, एक सरकारी जॉब मिला, जिसमें ये आर्मी डिपार्टमेंट में इनको जॉब मिला। ऐसा ही था? यस। आपको 2017 में एक जॉब मिली, सरकारी जॉब आर्मी डिपार्टमेंट में। यस। और उसके बाद फिर जब आप आर्मी में गए तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराया गया कोबरा कमांडो का। यस। फिर जब आप ट्रेनिंग में पास हुए तो आप कोबरा कमांडो बन गए। यस। और 2017 में ही आपको जब ये जॉब लगी, उसके बाद आपने ट्रेनिंग किया कोबरा कमांडो का, और आप जब कोबरा कमांडो बन गए उसके बाद आप 3 साल तक उस ड्यूटी पर थे, और 3 साल आपको ड्यूटी करते हो चुका था। उसी समय आपको अचानक बीमारी आई, समस्याएं आई। क्या हुआ था उस समय आप बताएं? उस वक्त मैं ड्यूटी के दौरान थे, मेरे को काफ़ी नसों में ब्लॉकेज था, जिसके जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि जब आप ड्यूटी पर थे वहाँ पर कोबरा कमांडो की पद पर आप वहाँ पर थे। ये क्या होता है कि ये कोबरा जो कमांडो है, आप जंगल में रहा करते थे। यस। आप हर समय आपकी जो ड्यूटी होती थी 24 घंटे आप जंगल में रहा करते थे। यस। और उसी समय जब आप जंगल में थे, ड्यूटी पर थे, तो आपको एक बीमारी आई जिसके कारण आप बहुत सारी समस्या में चले गए। यस। क्या हुआ था उस समय आपको? उस वक्त मेरे नसों में ब्लॉकेज था, जिसके वजह से वहाँ के जो मेडिकल साइंस थे आपको वहाँ पर ऐसी समस्या है जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हो गए, ड्यूटी को नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ही वो लोग कहने लगे इसको क्या हो गया। फिर वहाँ का जो आपका बड़े अधिकारी थे उन्होंने आपको तुरंत तत्काल हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला गया। यस। तो उस जंगल में आप जब ड्यूटी कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर के द्वारा आपको ले जाया गया तत्कालीन इमरजेंसी हॉस्पिटल में। यस, रायपुर लाया गया। वहाँ पर ऐसे लोगों को ले जाया जाता है उस हॉस्पिटल में जिस जवान को गोली लग जाती है या फिर कुछ उसको अचानक बीमारी आ जाती है, तो तत्कालीन जो इमरजेंसी वार्ड होता था उसमें आपको ले जाया गया। यस। फिर वहाँ पर आपको एडमिट किया गया और आपका जांच हुआ। तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी जो नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गई हैं। यस। फिर आपको वो दवा दिया खाने के लिए, लेकिन कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, आपकी समस्याएं वैसे थी। क्या होता था आपको? ये नस की वजह से ना मेरा नींद, ना दर्द की वजह से ना खाना खा पाते थे, ना तो पेट क्लियर होता था। पूरी उस नस की जो ब्लॉकेज की वजह से आप कुछ भी खाने की वस्तु को भी नहीं खा पाते थे, और न ही आपका शौच होता था, पेशाब भी आपका रुक जाता था। कुछ भी आप कर नहीं पा रहे थे, ना ही ड्यूटी पर सही से आप कर पा रहे थे, क्योंकि समस्या आपकी बहुत ज़्यादा थी। यस। जिसके कारण आप परेशान थे। फिर आपने वहाँ पर छुट्टी को लगाकर और अपने घर में आया। आप जैसे अपनी गवाही में लिखा है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ घर लाया गया, और मैं जब घर पे आया तो वहाँ पर भी, घर पर भी मेरी समस्याएं ऐसी ही थी। फिर मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया गया जो नस के डॉक्टर होते हैं। यस। नस के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते थे उनके पास आप गए, और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट को आपने दिखाया, उनको बताया अपनी समस्या को। आपके परिवार के लोगों ने आपको बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। फिर आपको दिखाने के बाद डॉक्टर आपका इलाज करना शुरू किया। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर तो बोला कि ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो कुछ दिन लेते गए दवा। डॉक्टर आपको बोल रहा था कि आप ठीक हो जाएंगे, ये दवा खाइए, आप सही हो जाएंगे। नहीं, कुछ दिन दवा खाने के बाद बोला कि अब नहीं, ऑपरेशन होगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। जब आप कुछ दिन तक दवा को खाया उसके बाद फिर डॉक्टर बोला जब आपको ये आराम नहीं मिल पा रहा तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब आपने देखा कि मुझे डॉक्टर से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है और न ही तंत्र मंत्र के द्वारा
रहा है, कुछ आराम मिल पा रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये सोचने लगे कि मेरी ज़िंदगी अब खराब होगी, अब अपने आप को आत्महत्या करने का सोचने लगे। यस। कि आप, क्योंकि आप हमेशा अपने मन में ये विचार करते थे कि मैं मर जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं, मैं अपने आप को मार दूं, क्योंकि मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी मुझे समस्या, जैसे अपनी आप गवाही में लिखा है कि आपके साथ में कोई आपकी देख रेख करता है। कभी आप दीवार से अपना माथा टकराते थे और क्या करते थे आत्महत्या और इसके मैं नाइट में निकल जाते थे, और यहाँ मैं ड्यूटी के दौरान भी थे, तो वहाँ मैं जहाँ हजारों जवान भी कम पड़ जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो मैं पूरा जंगल टहरते थे, चार आप ऐसे ऐसे स्थानों पे चले जाते थे जहां पर अपने आप को मारने की कोशिश करते थे, हाँ, पूरे घन आत्महत्या करने का प्रयास करते थे। लेकिन आप वहां पे जब आप घर में रहते थे तो आपके परिवार के लोग आपकी देख रेख करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं भाग जाए या अपने आप को मार दे, और दीवार से टकरा कर अपने माथा फोड़ दे, अपना सर फोड़ दे। बहुत सारी समस्याओं में आप थे। आप बीमारियों में और झाड़ फूक में कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे? 3.5-4 के समथिंग, लगभग लाख। 4 लाख रुपए तक आपने डॉक्टर के पीछे और झाड़ फूक कराने वालों के पीछे खर्च किया, लेकिन कुछ भी आपको फायदा नहीं मिल पा रहा था। नहीं। समस्याएं आपकी वैसे ही थी। फिर इन सारी समस्याओं में आप थे, और जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार भी लिखा है कि इस सारी समस्या में आप जब थे तो आपकी जो ड्यूटी थी वो भी छूटने वाली थी। 7 महीना में एब्सेंट थे। 7 महीने बीमारी की वजह से आप ड्यूटी पर नहीं जा पाए, इसलिए आपका जो नौकरी था, जो सरकारी जॉब था, जो आप एक कोबरा कमांडो के पद पर थे, वो आपको छूटने वाली थी। यस। क्योंकि 7 महीने से लगातार आपको बीमारी की वजह से परेशानी में थे। जो आपने छुट्टी लिया था वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए आपकी जो ड्यूटी थी वो भी छूटने वाली थी। यस। और आप अपनी गवाही में इस प्रकार भी लिखा है कि आपकी सगाई भी हो चुकी थी। यस। आपकी सगाई भी हो चुकी थी, सगाई भी हो गई थी, लेकिन आपको शादी करने का मन नहीं होता था। मैं इनकार कर रहे थे कि मैं भी दिक्कत में हूँ तो दूसरे को क्यों परेशान करूँ। आप ऐसा सोचते थे कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं शादी को इनकार कर रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बहुत सारी समस्याएं, और आप हमेशा अपने जीवन में आत्महत्या करने की कोशिश करते थे। आपका सगाई भी हो चुका था, लेकिन शादी का डेट रख उठा था, इसलिए आप शादी का इनकार कर रहे थे। शादी का इनकार कर रहे थे। अब शादी का इनकार कर रहे थे बहुत सारी समस्याओं में। जैसे आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आप नशीली पदार्थ का सेवन भी करते थे। हाँ, गांजा। क्या क्या नशीली पदार्थ में आप सेवन करते थे? मैं गांजा ज़्यादातर, कहीं भी जाते थे तो अपने पैकेट में रखे रहते थे, गांजा मैं पीता था। अपने बैग में आप हमेशा गांजे को और भांग को लेकर चलते थे आप। यस। जिसको आप उसका सेवन करते थे, गांजा भांग भी आप का सेवन करते थे, जिससे आप बहुत ही परेशानियों में थे। आपके परिवार के लोग क्या सोचते थे, आप खुद क्या सोचते थे कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा? पूरा उम्मीद खत्म था, लेकिन पूरे परिवार के लोग और आप खुद ये सोच लिए थे कि अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरी नसें काम करना बंद कर दिया है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया है। इसलिए आपके परिवार का और आपकी खुद की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि मैं बच पाऊंगा। यस। इन सारी समस्याओं में आप थे। नशीली पदार्थ का भी आप सेवन करते थे, आपका माइंड काम नहीं करता था, आप रात रात भर सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, और हमेशा आप आत्महत्या करने की कोशिश करते थे। यस। लेकिन फिर जब इन सारी समस्याओं में आपने लगभग 4 लाख रुपए तक खर्च किया डॉक्टरों के पीछे और तंत्र मंत्र के पीछे, लेकिन कुछ भी आपको फायदा नहीं मिला, फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में एक हमारे गांव के ब्राह्मण थे, बोले कि आप अपने गांव की किसी मिश्रा बिरादरी के द्वारा आपको जो है सुसमाचार मिला। यस। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्होंने आपको बताया कि आप विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आइए और परमेश्वर को ग्रहण करिए, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। यस। लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और आप चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण करना शुरू किया, विश्वास के वचन को लगातार अपने जीवन में आप ग्रहण करना शुरू हुआ, तब आपके जीवन में क्या हुआ? तो शादी का मैं इनकार कर रहे थे, मेरा शादी का डेट भी 30 नवंबर का था। बोले कि आप शादी करिए, शादी के 8 दिन पहले आप
फिट हो जब जाओगे। आपको इन सारी समस्याओं में थी, जब आप चर्च में आए, और जैसे आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आपको खुलकर वॉशरूम भी नहीं होता था, पेशाब नहीं होता था, ये बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में थी, आपके शरीर में थी। यस, आप जब इस चर्च में आए थे तब भी आपको खुलकर वो पेशाब नहीं हो पाता था, आपको बहुत ही दर्द होता था, बहुत सारी परेशानियों में आप थे। लेकिन जब आप चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी के वचनों को दिया कि आपकी जो शादी का डेट रखा हुआ है उसके 8 दिन पहले ही परमेश्वर आपको अच्छा कर देगा। यस, आप इसी तरह से परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी के वचन दिए, यस, और आपने उस वचन को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, मैं रिसीव किया। उसको आपने रिसीव किया। उसी वचन को लेकर आप अपने जीवन में, उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ, उसी दिन से मैं ठीक होने लगा। और उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। यस, और फिर धीरे धीरे करके आपके जीवन से वो सारी समस्याएं दूर हो गई, प्रभु ने आपको चंगा किया। अब कैसा है आपका जीवन? अब एकदम परफेक्ट है। अब NSG कमांडो का भी अभी ट्रेनिंग लग गया है, अब जाने वाले आपका हैं। जो आपका सर्विस था, जो आपका जॉब था, जो छूटने वाला था, वो जॉब भी अब सही है? यस, फिर अब आप उस पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं। आपका जॉब जो छूटने वाला था, प्रभु ने उसको बचाया। Yes. और आपकी शादी भी हुआ। शादी भी ये हुआ, आपकी बच्चे पत्नी भी है। हैं। ये Yes. आपकी पत्नी है। और परमेश्वर, आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि जब आपको ये सारी समस्याएं थी तो आप शादी भी नहीं करना चाहते थे, और आपको अंदरूनी भी समस्याएं हो गई थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे कभी भी शादी हो जाएगी, संतान नहीं होगा। यस, ऐसा आप सोचते थे, यस, क्योंकि डॉक्टर आपको बता दिया था कि आपकी नसें ब्लॉकेज है, इसकी वजह से आप बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और आप ये सोचते थे कि मुझे अब संतान कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को आपने ग्रहण करना शुरू किया, प्रार्थनाओं में लगातार आप आते रहे और भविष्यवाणी के वचनों को आप ग्रहण किया, तो प्रभु ने आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष किया कि आपको बीमारी से छुटकारा दिया, आपके शरीर से हर बीमारियों को दूर किया, और आपका जो जिस डेट पर शादी का डेट रखा हुआ था उसी डेट पर आपकी अच्छी से शादी भी हुई, शादी भी हुआ, मैं जॉब भी पकड़ा, और आपका जो जॉब छूटने वाला था वो जॉब भी परमेश्वर ने बचाया। और जो आप ये सोच रहे थे कि मेरे पास संतान नहीं होगा, आज खुदा ने आपको एक बेटी देकर भी आशीष दिया है। Yes. लेकिन आज परमेश्वर ने इनके जीवन से, इनके शरीर से हर बीमारियों को दूर किया है और इनको छुटकारा दिया है। साथ में इनका शादी भी हुआ, और इनको जो ये सोच रहे थे कि मेरे पास संतान नहीं होगा, आज ये संतान को लेकर आपके सामने खड़े। खुदा ने इनको एक बेटी दिया है, प्रभु ने इनको बेटी दिया है। तो सब जन जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।